स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी सीटेट गाइड में। यहाँ हम एनसीईआरटी का प्रिपरेशन करते हैं। आप सबको पता होगा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं पेपर 2 के लिए, एसएसटी के लिए, जो सीधे इन्हीं बुक से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं उसे बताती हूँ कि आप नोट कर लें और उसे पढ़ के जाएँ ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आइए हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासिक्स का चैप्टर 4। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑलरेडी कवर कर चुका है। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे भी जाकर देखें, पढ़ें, समझें। और मेरी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके और आप पढ़ के उसे आसानी से समझ सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 हिस्ट्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो आइए हम आज इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। किताब का तात्पर्य पुस्तक से है और कब्र से तात्पर्य जहाँ मृतक लोगों को जिस जगह दफनाया जाता था उस स्थान को हम कब्र कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब आइए, एक मैरी है पुस्तकालय में मेरी, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्र को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबें से भरी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख एक शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वेद क्या है। आप जानते होंगे वेद के बारे में। ठीक है, वेद क्या है आइए देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ठीक है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। जितने मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये सब आप नोट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, इंद्र, अग्नि और सोम। अग्नि का तात्पर्य आग के देवता, इंद्र का तात्पर्य युद्ध के देवता और सोम का तात्पर्य पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आप सबको पता है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना प्राचीन काल में ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हीं अक्षरों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ का कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्त की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाएं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक या संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह थोड़ा भिन्न है। क्लियर है। आइए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ठीक है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं, तभी तो हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है। श्रवण मतलब सुनना।
जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो बहुत मुश्किल था, 200 साल पहले यह हुआ था। क्लियर है। अब आइए हम जानते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। जो हमारे प्राचीन समय में इतिहासकार थे वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते थे, लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। हम देखते हैं, समझते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन इतिहासकार कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि, एक प्राचीन समय में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ ब्यास और सतलज, दो नदी कौन कौन सी, ब्यास और सतलज के बीच यह एक संवाद ऐसी ही सूक्त का अंश है। ठीक है, आइए हम संवाद को देखते हैं। ये देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये ऋग्वेद पांडुलिपि का एक पन्ना है। ठीक है, ये भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ठीक है, ये भूर्ज नामक पेड़ पे लिखी हुई यह एक पांडुलिपि है। हमने पिछली चैप्टर में डिस्कस किया है कि भूर्ज नामक पेड़ पे कैसे पांडुलिपि लिखी जाती थी। ठीक है, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसकी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे के महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे विश्वामित्र और नदी का संवाद। ये पढ़ के फिर से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चलेंगे। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीलों घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए गए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। नदी बोल रही है कि ऋषि आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहन, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल और हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों की ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार कर सके। फिर नदी क्या कहती है, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जाओ। अब आइए देखते हैं, इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती थी। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वह घोड़ों और गायों से बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की गई है। क्या आपको लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। आपने जवाब के लिए आप कारण बताइए। प्रार्थना की पंक्ति दोबारा पढ़कर यह बताइए कि उस समय परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख था। जब प्राचीन समय में ये ऋषि और नदी का संवाद हुआ तो उस समय आप अपने अनुमान से बताइए कि उस समय साधनों का क्या क्या स्रोत रहा होगा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती और सिंधु, ये भी नदियां हैं। सहायक नदी का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब मानचित्र 1 यानी मैप 1 को देखिए। ऐसी 5 नदियों की सूची बनाए जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, आइए हम देखें मवेशी, घोड़े और रथ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या नहीं, जहाँ जल्दी तैयार हो जाने वाले फसलों को उपजाऊ बनाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ
पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है। युद्ध में जीते गए धन के कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित यानी पंडित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है। कुछ धन यज्ञ के लिए भी उपयुक्त था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियाँ देवी देवताओं की दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जा सकती थी। ठीक है। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण या विभेदीकरण कह सकते हैं। काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति, परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द देखो। पहले तो समझेंगे ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनकी काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या धर्म, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे जो लोग, दूसरे लोग राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ेंगे। ये तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे। ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाओ, कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक शब्द जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा विश्व, जैसे वैश्य शब्द निकला है। इस विश्व को तुम अध्याय या हम मतलब चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए पुरुजन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदुजन, विश्व जैसे उल्लेख मिलते हैं। ठीक है। तुम्हें इनमें कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अपने विरोधियों के दास, दसवीं कहते थे। दसवीं वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो यह क्या हो रहा था। ठीक है। जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय एक महाद्वीप उत्तर पश्चिम, वहाँ एक अलग विकास हो रहा था। आइए हम देखते हैं वो क्या हो रहा। खामोशी प्रहरी कहानियों महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 30,000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। अभी हम देखते हैं मानचित्र 1 को भी और मानचित्र 2 को भी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के नीचे भी होते हैं। ठीक है। कई बार
पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। एकमात्र प्रमाण ये जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, महापाषाण का निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलालेख को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। क्लियर है? अब इन सब कब्रों की कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों की खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे और औजार, घोड़े और कंकाल के सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है, जो भी कब्रें होती थी उनके लाल काले मिट्टी के बर्तनों से क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। और उनके पास कुछ औजार भी मिला करते थे, क्योंकि उन्हें युद्ध में वो पराजित हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, जो कुछ स्त्रियां होती थी उनके साथ उनके गहने आदि मिला करते थे। ठीक है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब आइए हम पढ़ते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते थे कि कंकाल के साथ कई चीज पाई गई मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी। सही बात है, जो हमारे पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, अभी हमने बताया कि जो भी कंकाल के साथ पाए जाते थे, कभी कभी कब्र की तुलना में दूसरी कब्र ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ठीक है, ब्रह्मगिरी में खोजो, यहाँ व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और संग पाए गए। दूसरे कंकालों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाने, कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार तो कुछ लोग अनुयायी। ये क्या कह रहा है, उसमें क्या सामाजिक असमानता होती थी, जैसे कि कुछ लोग अमीर मरते थे, उनके पास कुछ ज़्यादा ही सोने के सामान मिला करती थी उनके कब्र के पास। कुछ गरीब मरा करते थे, उनके पास नहीं मिला करते थे, उनके पास कुछ बर्तन या फिर ऐसे अवशेष मिला करते थे। आइए देखते हैं, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले। वे यह दर्शाती कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोग पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, अब हम इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में पढ़ेंगे। इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव में खोजो, या भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह। इस जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। यहाँ वयस्क जैसे जो लोग प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनके सिर उत्तरी की ओर से होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। यह बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, जैसे पहले के लोगों का ये विश्वास था कि लोग मरते थे, उनके साथ में कुछ खाने पीने के सामान अपने घरों में उनको दफनाया जाता था। उन लोगों का विश्वास होता था कि इन लोगों तक ये सब पहुंच जाएगी। ठीक है, इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे के बारे में हम जानेंगे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान। यह अंदाजा होता कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुई, केकड़ा और मछलियाँ की हड्डियाँ भी पाई गई इनाम गांव में।
ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों की काम धंधे की एक सूची बना। क्लियर है? ये यही चैप्टर 4 ख़त्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5। तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।